हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज। देखिए कैटलिस्ट करता है क्या है, बेसिकली कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो रीजन होता है कि ऐसा क्यों करता है, तो इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके लिए ग्राफ बेसिकली ये ग्राफ हमारे सामने है, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये इसकी एनर्जी बैरियर या इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे सामने है। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो थी वो से एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट में जो हमने क्या कर दिया, ये तो हमारे पास में है विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि जब यहाँ पर कैटलिस्ट का आपने यूज नहीं किया। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट अपन ने यूज किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में अब क्या होगा, ये रिएक्शन का जो अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से जाएगी, यानी कि जो इसका ग्राफ होगा वो इस टाइप से जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो एनर्जी बैरियर जो होगा वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी जो बैरियर था वो हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन होता है कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का। तो ऑप्शन में देखें पहला, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो ये थी, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला रिलेशन तो है नहीं, इंक्रीज तो होगा ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। डिक्रीज द एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन, हाँ ये देखिए आपके पास में डिक्रीज द एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन, तो वही बात मैंने आपको बताया, एनर्जी बैरियर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में, सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। डिक्रीज द कॉलिजन डायमीटर, नहीं बिल्कुल गलत है। इंक्रीज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नहीं, ये भी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ